नमस्कार सभी साथियों को, सभी लोग जुड़ जाइए। थोड़ा सा विलम्ब हुआ है इस वजह से, क्योंकि यहाँ पे प्रशासन के लोग थोड़ा सा उनसे बातचीत करनी थी। इको गार्डन के बाहर सड़क पे आंदोलन अभी आ चुका है और सभी लोग हमारे यहाँ पे साथी इकट्ठा हुए हैं और ये आंदोलन अब अपने नतीजे की तरफ बढ़ रहा है और हम लोग तब तक हटने वाले नहीं हैं जब तक अब कोई फैसला नहीं हो जाता। ये आपके साथी हैं सब जो इको गार्डन के ठीक बाहर सड़कों पर इकट्ठा हुए हैं। तो कहना ये था कि पिछले 5 महीने से ज़्यादा समय हो गया हम लोग यहाँ पर लगातार अपने हक हकूक़ की आवाज़ उठा रहे हैं और कोशिश हमारी यही है कि इस मामले का हल जो हम 10 दिन मेहनत करके निकाल सकते थे उसके लिए 5 से 6 महीने लग गए, लेकिन अभी तक न्याय क्यों नहीं हुआ। तो उसकी एक वजह यह है कि लगातार गुमराह करने वाला कार्य किया जा रहा है। कोई एक डेट में न्यायालय से न्याय दिला रहा है, कोई आयोग से न्याय दिलवा रहा है, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा कि किसान कानून जो 3 काले कानून जो वापस हुए वो कैसे वापस हुए। जब किसानों ने उसका विरोध करना शुरू किया, जब आंदोलन शुरू किया, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उन 3 कृषि कानूनों को जो है उनके इम्प्लीमेंट के लिए जो है रोक लगा दी और ये कह दिया कि ये कानून जो है जब तक मामला हमारे यहाँ से निस्तारित नहीं हो जाएगा प्रभावी नहीं होंगे। अगर किसान हार मान के चुपचाप घर बैठ जाते तो शायद आज सुप्रीम कोर्ट से कोई फैसला उनके खिलाफ आ जाता तो वो कुछ ना कर पाता। लेकिन किसानों ने हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने लड़ना जारी रखा। हमारे साथियों के बीच में कल राकेश टिकैत जी आए थे, तो उन्होंने हमारे साथियों को सिर्फ यही एक सलाह दी कि लोग आपको गालियां देंगे, लोग आपके ऊपर तमाम आरोप प्रत्यारोप करेंगे, लगाएंगे, लेकिन आपको झुकना नहीं है, आपको रुकना नहीं है, आपको टूटना नहीं है, आपको लड़ना ही है। तो हम लोग लड़ रहे हैं और हमारी कोशिश यही है। जिनको लगता है कि इस आंदोलन से हम नेता बने जा रहे हैं, मैं तो चाहता हूं कि कोई ऐसा आए जिसको नेता बनना हो वो नेता बन जाए, बस हम लोगों की नौकरी, हमारा सम्मान हमें वापस मिल जाए। तो अभी भी वक्त है, बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। आज इस आंदोलन को सड़कों पर उतार दिया गया है और 1 बजे दोपहर में हम लोगों ने पुनः विधानसभा घेराव करने का कार्यक्रम निश्चित किया है और जितने भी साथी हैं सब के सब बब्बर शेर हैं। सबका यही कहना है कि चाहे जो हो जाए लेकिन खाली हाथ नहीं जाना। लेकिन यही संख्या अगर बढ़ जाएगी तो शासन प्रशासन हमको रोक नहीं पाएगा। आज संख्या इतनी है कि प्रशासन के लोग जब खड़े हो रहे हैं तो ये सोचते हैं कि इतने लोग हैं, इनको हम रोक लेंगे। लेकिन मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को कि आज सुबह इतनी संख्या को इको गार्डन में पीएससी के जवान, उत्तर प्रदेश पुलिस के सिपाही, सब इंस्पेक्टर और सीओ, इतने लोग मिलकर इतने लोगों को इको गार्डन के अंदर नहीं रख पाए। सारे के सारे लोग डट गए यहाँ पे और सब यहाँ पे जमा हैं और सारे लोगों ने इतनी जीवटता दिखाई कि प्रशासन को हार माननी पड़ गई और हम लोगों के आंदोलन को सड़क पर ही जारी रखने का जो है उनको निर्देश देना पड़ा कि इन लोगों को यहीं बैठे रहे। फैसला आप सबको करना है। बहुत काम है तो हम ज़्यादा लंबा वीडियो भी नहीं कर सकते। फैसला आप लोगों को करना है। जो लड़ाई हम 1-2 दिन की मेहनत पे जीत सकते हैं, अभी इतनी ठंड भी नहीं है और बहाने भी बहुत ज़्यादा नहीं हैं। देखिए, फेसबुक पर लिखने वाले लोग, आंदोलन को पहले दिन से गाली देने वाले लोग, झूठ बोलने वाले लोग और लोगों को हर डेट पर न्यायालय से जीत दिलाने वाले लोग आज कहीं दूर दूर तक नहीं दिख रहे। वो यहाँ पे नहीं है और हम लोग इस बात को जानते हैं, पहले दिन से जानते हैं। जिस दिन से आंदोलन शुरू किया है उस दिन से इस बात को जानते हैं कि जब जब हम लोग इस लड़ाई को तेज करने की कोशिश करेंगे, पहला विरोध हमारे घर में बैठे लोगों के द्वारा।
मैं उनको कोई उपमा नहीं देना चाहता, मैं उनको कोई उपाधि नहीं देना चाहता कि वो लोग क्या हैं। ये समाज याद रखेगा कि वो कौन से लोग थे कि जब इतने सारे लोग क्रांति के लिए तैयार बैठे थे, पुलिस की लाठी गोली मुकदमे से ना डरते हुए सड़कों पर अपने हकूक़ की आवाज़ उठाने के लिए तैयार थे। वो कौन लोग थे जो लोगों को घरों में रहने के लिए फोन कर रहे थे, उनको मना कर रहे थे आंदोलन में जाने के लिए, और तो और कुछ पार्टी विशेष के एजेंटों को भी भेज रहे थे, जिनका सिर्फ और सिर्फ एक काम है कि वो फोटो खींचें और विपक्ष के लोगों में जाके बताएं कि हम ये आंदोलन चला रहे हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम फलाना कर देंगे, ढिमकाना कर देंगे, और भैया हम आपकी सरकार बनाने के लिए जी जान एक कर दे रहे हैं। तो ये आंदोलन सरकार बदलने का आंदोलन नहीं है, ये आंदोलन व्यवस्था के खिलाफ है, ये आंदोलन आरक्षण चोरी के खिलाफ है, ये आंदोलन दलितों पिछड़ों के हक अधिकार पर डाका डालने वाले लोगों के खिलाफ है, न कि किसी विशेष पार्टी के प्रचार के लिए आंदोलन हो रहा है। मुझे तो तरस आता है उन लोगों पे कि जो हम लोगों के ऊपर नेतागिरी का आरोप लगाते हैं। उनको ये नहीं दिखाई देता कि वो सारे लोग जो किसी पार्टी विशेष के कार्यालय में जाके उनकी टोपी झंडा बैनर लगा के उनके कार्यालय से लाइव आकर उनके नेताओं की चाटुकारिता करके यहाँ पर नौकरी देने और दिलवाने की बात करते हैं, वो ये कहते हैं कि हम आपकी सरकार बनवाने के लिए लड़ रहे हैं। ये नौकरी का आंदोलन है। हमारे पिछड़े दलितों के समाज के साथ जो अन्याय हुआ है, धोखा हुआ है, उस हकमारी के खिलाफ ही आंदोलन है। फर्क नहीं पड़ता कि सरकार किसकी हो, अखिलेश यादव की हो या योगी आदित्यनाथ की हो या मायावती की हो या आम आदमी पार्टी की हो या कांग्रेस की हो। फर्क इस बात से पड़ता है कि पिछड़े और दलितों के हक अधिकार पर जब भी डाका डाला जाएगा, हमारे आप जैसे क्रांतिकारी लोग उठ खड़े होंगे उस लड़ाई को लड़ने के लिए। और मैं बताना चाहता हूँ इस बात को, जिनको 50,000 की नौकरी मिलनी है वो समझें ना समझें, लेकिन आप कभी लखनऊ आइएगा, लखनऊ की सड़कें इस बात की गवाही देंगी कि ऐसे लोग थे जिनके लिए सब कुछ जायज़ था। वो अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार बैठे थे। न वो लोग पुलिस से डरते थे, न मुकदमों से डरते थे, न लाठियों से डरे, न सरकार से डरे। वो अपना सब कुछ झोंक देना चाहते थे इस आंदोलन को जीतने के लिए, इस नौकरी की लड़ाई की, इस सम्मान की लड़ाई को जीतने के लिए जो अपना सब कुछ झोंक देना चाहते थे। उनके साथ तमाम संगठन के लोग खड़े थे, उनके साथ पूरा समाज खड़ा था, उनके साथ यहाँ तक कि प्रशासन के सारे लोग खड़े थे। बस वो लोग नहीं खड़े थे जिनकी 50,000 की नौकरी के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। तय आप लोगों को करना है। आज का दिन हम लोग ऐसे निकाल रहे हैं। अगर सभी लोग घरों से निकल आए तो बहुत जल्द, जो हमारे साथी कुछ दिन पहले कह रहे थे कि मीटिंग हो रही है, कुछ आधिकारिक घोषणा हो जाएगी, तो वो सुनने में आ रहा है कि आज जो है मीटिंग आयोजित हो रही है, आज जो है हमारे मामले पे बैठक हो रही है। ऐसा प्रशासन के द्वारा हम लोगों को सूचित किया गया है कि आप लोगों ने सुबह विधानसभा घेर लिया, भाजपा कार्यालय घेर लिया और इस समय रोड पे बैठे हैं, तो प्लीज आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग ऐसा कोई काम न करिए। आज आप लोगों के संबंध में मीटिंग हो रही है। अगर आप लोगों के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया, एक अरविंद यादव लिख रहे हैं कि सपा से बड़ी तकलीफ है काफी वैसे, तो अरविंद यादव जी आप किसी दल, किसी नेता के मानसिक गुलाम होंगे, अंधभक्त होंगे। सिर्फ इस देश में मोदी के अंधभक्त नहीं है, उससे ज्यादा अंधभक्त और पार्टियों के लोगों के। मेरे यहाँ भी जबान है और यहाँ जमीन जिंदा है। मैं गलत को गलत कहता हूँ, मेरी हिम्मत है, मैं कह लेता हूँ। और आपको अभी बहुत अनुभव की जरूरत है। मुझे किसी से तकलीफ नहीं है। मुझे तकलीफ इस बात की है कि जब भी पिछड़ों दलितों के हक अधिकार से कोई छेड़छाड़ करेगा और उस पर कोई चुप्पी साध कर मौन रहेगा, तो ऐसे लोगों का हमेशा विरोध होगा। और सिर्फ मैं नहीं करूंगा, मेरे जैसे लाखों लोग जिनका जमीर गिरवी नहीं होगा, किसी पार्टी विशेष का गुलाम नहीं होगा, वो लोग बोलेंगे, वो लोग विरोध करेंगे। और आप जैसे लोग किसी पार्टी विशेष या नेता की चाटुकारिता करिए, हम लोग नहीं करते। अरे जिस सपा की बात आप कर रहे हो, उस सपा के नाम पे तो हम लोगों को गालियां मिलती हैं। लोग कहते हैं कि यादव हो तो सफाई हो। अभी थोड़ी इस लाइव का लेट इसी वजह से हुआ। यहाँ पर बैठा एक पीएससी का जवान ये कह रहा था कि आप तो यादव हैं, आपको तो सपा सरकार में नौकरी ले लेनी चाहिए थी, क्यों नहीं मिली। तो आप जैसे लोगों को मैं समझाना भी नहीं चाहता। समाज में बहुत ऐसे लोग हैं
तो सब कुछ के चक्कर में, हम कुछ लोगों के चक्कर में नहीं पड़ते, सबको देखना है। बस मुझे इतना कहना है कि इस लड़ाई को जीतने से अगर कोई रोक सकता है तो सिर्फ और सिर्फ आप रोक सकते हैं और कोई नहीं रोक सकता। इस आंदोलन की देन है कि आज आपके मुद्दे पर कहीं बात भी हो रही है। इस आंदोलन की देन है कि आज उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा मुद्दा है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। लेकिन आपको ये तय करना है कि आपको अपने हकूक के लिए निकलना है या नहीं निकलना है। लोगों की बातों में आकर घर पे बैठना है या अपने अधिकार के लिए एक बार अपने उन क्रांतिकारी भाइयों का साथ देना है जिन्होंने ये ठान लिया है कि अब आंदोलन इको गार्डन के भीतर नहीं होगा। आंदोलन लखनऊ की सड़कों पर होगा, आंदोलन लखनऊ में विधानसभा पर होगा, आंदोलन बीजेपी कार्यालय पर होगा और आंदोलन जीत मिलने तक जारी रहेगा। लेकिन मैं फिर वही बात कह रहा हूँ, आपको सोचना पड़ेगा इस बात को कि आप क्या चाहते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि अपने सपनों को पूरा करना है, अपने समाज के लिए कुछ करना है, अपने बूढ़े माँ बाप के लिए कुछ करना है, अपने बीवी बच्चों के लिए कुछ करना है, तो आपको घरों से निकलना पड़ेगा। आज का दिन हम लोग 1 बजे, दोपहर 1 बजे हम लोगों ने विधानसभा घेराव का कार्यक्रम रखा है और उसकी हम लोग पूरी कोशिश करेंगे और हम लोग यहाँ से निकलेंगे। प्रशासन को हमने बता के दिया है। और एक बात और समझ लीजिए, चंद्रशेखर आजाद भाई हों और तमाम संगठन के लोग हों, दूसरे के कंधे पर बंदूक रखकर हम लोग चलाने का कार्य नहीं करेंगे। उनका पूरा समर्थन है, उनके लोग यहाँ पर हैं, वो भी आएंगे। लेकिन इस लड़ाई को अगर नौकरी पाना है तो नौकरी पाने वाले लोगों को लड़ना पड़ेगा, उनको घरों से निकलना पड़ेगा। ये मेरा वीडियो खत्म हो, ये लाइव कटे तो आपसे सिर्फ एक आग्रह है, 2 मिनट के लिए अपने फोन को लॉक करिएगा और सिर्फ एक बात सोचिएगा, अगर ये आंदोलन खत्म हो जाता है बिना किसी नतीजे के तो उसमें नुकसान किसका? मैं आप सभी लोगों को, आपके परिवार का वास्ता दे रहा हूँ, आपके सपनों का, आपके सपनों की कसम मैं आपको दे रहा हूँ कि आपको इस बात को सोचना पड़ेगा, इस बात को समझना पड़ेगा और 2 मिनट के अपना फोन लॉक करके इस बात को सोचिएगा कि पिछले 5 महीनों से भी अधिक समय से जो आंदोलन चल रहा है, अगर वो बंद होता है बिना किसी नतीजे के, संख्या बल के अभाव में, फिर उसमें नुकसान किसका? 2 मिनट अगर आप दे देंगे तो शायद आपको फैसला लेने में आसानी होगी और आप अपने घरों से निकल पाएंगे। बहुत भाग दौड़ वाला समय है आप लोगों का, समय आज किसी के पास नहीं है। लेकिन मेरा ये निवेदन है आप सभी लोगों से कि कम से कम 2 मिनट के लिए आप अपना समय दे देंगे, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए भी नहीं, अपने परिवार के लिए अगर आप 2 मिनट दे देंगे और सिर्फ इस बात पर विचार करेंगे कि यदि यह आंदोलन बेनतीजा खत्म हुआ तो उसमें नुकसान किसका? सरकार तो इंतजार कर रही है कि एक बार हम लोग ये जगह खाली कर दें, उसके बाद किसी को इकट्ठा नहीं होने दें। इस आंदोलन को वो कमजोर आंकने की गलती कर बैठे, इसलिए आज उनकी यहाँ पे गले की हड्डी फंसी हुई है, इनके नाक का प्रश्न बन गया है। आज ये चुनाव में इनकी हालत ऐसी नहीं है कि बगैर इस मामले के समाधान के जाएं। आज पूरा विपक्ष आपके लिए बोलने को तैयार बैठा है और लेकिन जिनको बोलना चाहिए वो नहीं बोल पा रहे हैं, वो नहीं लिख पा रहे हैं, वो घरों से नहीं निकल पा रहे हैं। आने वाली भर्तियों का आपको अंदाजा नहीं है किस ढंग से अगर इस लड़ाई को खत्म कर दिया गया बिना किसी नतीजे के। आप सोच के देखो, किसी की हैसियत नहीं है कि 5 से 6 महीने कोई अपना घर परिवार छोड़ के क्रांतिकारियों की तरह यहाँ पर अपनी शहादत देने के लिए लोग तैयार बैठे हैं कि भैया जान चली जाएगी लेकिन खाली हाथ नहीं जाना है। तो किस्मत को कोसना बंद कर दीजिए। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने के लिए पूरा जीवन पड़ा है, लेकिन घरों से निकल आओगे तो बहुत कुछ हासिल करके जाओ। और अगर ये आंदोलन बेनतीजा खत्म हुआ तो इस वीडियो को सेव करके रखिएगा। ये आंदोलन बेनतीजा हुआ तो किसी में, मैं अपनी खुद की भी बात कर रहा हूँ, मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि दोबारा मैं कभी 6 महीने की बात छोड़ो, मैं 6 दिन नहीं दे पाऊंगा इस आंदोलन, क्योंकि घर से ठान कर निकला हूँ कि बिना जीते घर वापस नहीं आना। और रही बात विधायकी नेतागिरी की, टिकट की, चुनाव लड़ने की, तो मैं कह रहा हूँ कि आप जिन पार्टियों के, जिन नेताओं की चाटुकारिता करते हैं, जिनको अपना आदर्श मानते हैं, उनको मानते रहिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन हम लोग राजनीति से कोसों दूर हैं, सिर्फ अपनी नौकरी के लिए आंदोलन कर रहे हैं।
इसीलिए 6 महीनों में किसी की हैसियत नहीं हुई कि इस आंदोलन की शुचिता पर कोई एक प्रश्न उठा दे, इस आंदोलन को कोई बदनाम करने की साजिश रच पाए। बहुत साजिशें की गई, बहुत कोशिशें की गई, लेकिन इस आंदोलन की पवित्रता को हम लोगों ने आज तक बचा के रखा है और इसको बचा कर रखेंगे। जो भी साथी हमारे आज किसी कारणवश नहीं निकल पाए हैं, वो आज निकल लें तो वो शाम तक आ जाएंगे, जो शाम को निकलेंगे वो सुबह तक आ जाएंगे, लेकिन हर हाल में आपको निकलना ही निकलना है। इसके अलावा इस मामले का कोई हल नहीं। बस मैं आखिरी बात के साथ इस वीडियो को खत्म करूंगा कि मेरा ये वीडियो खत्म होने के बाद ये जो 260 लोग जुड़े हुए हैं, आप सभी लोगों से निवेदन है कि जो 300 के करीब लोग जुड़े हुए थे, 300 से भी अधिक लोग जुड़े, उन सभी लोगों से निवेदन है कि 2 मिनट अपने परिवार के लिए, अपने सपनों के लिए जरूर देना और इस वीडियो को देखने के बाद इसको फोन को लॉक करके सिर्फ इतना सोचना कि अगर ये आंदोलन बेनतीजा खत्म हो गया तो उसमें नुकसान किसका है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी लोगों का, जितने लोग जुड़े हैं। आप सभी से कहने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि आप सभी लोग इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे और उम्मीद है मुझे कि कल सुबह होने तक यहाँ पर हजारों की संख्या यहाँ पर मौजूद